हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए फिर से लेके आया हूँ फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन जो आने वाले आप लोगों के अपकमिंग एग्ज़ाम एयरफोर्स और नेवी में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और इंडियन कोस्ट गार्ड और एनडीए जैसे एग्ज़ाम में भी कभी कभी पूछ देता है और ये क्वेश्चन लॉजिक गेट से रिलेटेड है। तो फिलहाल हम चलते हैं आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि किसी और गेट में एक निवासी 0 और दूसरा 1 है तो निर्गत होगा। तो हमारा जो निर्गत होगा और गेट का हम जानते हैं कि बूलियन व्यंजक आप लोगों को इसलिए इसमें पता होना चाहिए। तो बूलियन व्यंजक का जो और गेट का बूलियन व्यंजक होता है a प्लस बी इक्वल टू हमारा y होता है। ये आप लोगों को पता है, जिसमें हमारा a कह रहा है कि 0 है और बी कह रहा है कि 1 है। तो फिलहाल हम निकाल लेंगे तो इसमें जो हमारा निर्गत होगा वो 1 होगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो निवेशी ए तथा बी वाले और गेट का निर्गत शून्य होने के लिए यह आवश्यक है। और गेट में निर्गत शून्य के लिए आवश्यक है। तो इसमें हम जानते हैं कि निर्गत होने के लिए आवश्यक है। तो और गेट का तो बूलियन व्यंजक आप लोगों को जानते हैं कि यह होगा a प्लस बी इक्वल टू वाई। तो वाई तो निर्गत होने के लिए y इक्वल टू हमारा जो होता है c होता है, या a प्लस बी इक्वल टू हमारा जो होगा c होगा, तथा ये समीकरण और गेट के लिए संगत होगा। तो जो हमारा 21 का हम जो जानते हैं a इक्वल टू और b इक्वल टू जब 0 होता है तो हमारा जो आवश्यक होगा a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम अपना 22वां क्वेश्चन ये कहता है 22वां हमारा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, जो कि कहता है निवेशी ए तथा बी के लिए निर्गत का बूलियन व्यंजक ए प्लस बी इक्वल टू सी से दिया जाता है। तो इस समीकरण के संगत गेट, तो इस समीकरण के संगत गेट और गेट के लिए तभी आप लोगों को बताए थे कि जो समीकरण होता है, एक मिनट, जो समीकरण हमारा होता है ए प्लस बी इक्वल टू हमारा वाई होता है, और इसमें हमारा जब नियत होने के लिए y इक्वल टू हमारा c का होना आवश्यक है, या a प्लस बी इक्वल टू जो हमारा होगा c होगा, तथा हमारा जो और गेट जो के संगत जो होंगे वो समीकरण होंगे। तो और गेट हमारे ये है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वां हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि दी गई सत्य सारणी में किस गेट के लिए सही है। 23 नंबर हमारा जो है वो और गेट के लिए ही सही है, क्योंकि इनपुट 0 0 करेंगे तो आउटपुट 0 निकलेगा, क्योंकि इसका समीकरण a प्लस बी इक्वल टू हमारा y होता है। अगर 0 हम इनपुट करते हैं और 1 आउटपुट होता है तो हमारा 1 ही होगा। अगर 1 हम इनपुट करते हैं 0 आउटपुट तो 1 ही होगा, इसलिए यह हमारा और गेट के लिए सही हो जाएगा। और गेट के समीकरण पर सूटेबल है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। 24वां हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिया गया लॉजिक गेट प्रतीक है। तो दिया गया लॉजिक गेट ये प्रतीक होता है हमारा एंड गेट का, क्योंकि एंड गेट अगर ये नंद गेट होता तो यहाँ पे ये डॉट लगा होता, तो नंद गेट के लिए यहाँ पर डॉट लग जाता और ये भी इस आकार का होता। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो निवेशी ए तथा बी वाले एंड गेट का निर्गत 1 होने के लिए आवश्यक है। तो एंड गेट में निर्गत 1 होने के लिए आवश्यक है। हम जानते हैं कि एंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है y इक्वल टू ए इंटू बी होता है, ए डॉट बी होता है। तो दो निवेशी ए और बी के लिए एंड गेट का जो निर्गत होना चाहिए y इक्वल टू 1 होना चाहिए, ए इक्वल टू 1 होना चाहिए और b इक्वल टू भी 1 होना चाहिए। तो तीनों में 1, तो ए और बी में तो 1 दिखाई दे रहा है हमारे, तो जो होगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है। एक ही बार हमारा ये 3 क्वेश्चन 26, 27 और 28। 26वां क्वेश्चन ये कहते हैं कि दिए गए लॉजिक गेटों के संयोजन का बूलियन व्यंजक होगा। तो दिए गए लॉजिक गेटों के संयोजन का बूलियन व्यंजक होगा जो 26 का कहता है। तो इसका जो बूलियन व्यंजक होगा वो y इक्वल टू, इसके लिए तो a बार हमें पता है, तो इसके लिए तो a बार हो जाएगा, अब प्लस इसके लिए b हो जाएगा।
तो ये कौन से समीकरण में आ रहा है, ए बार बी, ये हमारे ऑप्शन डी में आ रहा है, तो यही राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, 27वां क्वेश्चन ये कहता है कि किसी मूल लॉजिक गेट को ट्रांजिस्टर के द्वारा प्राप्त किया जाता है और एंड नॉट, और इनमें से कोई नहीं, तो दिस आंसर विल बी राइट, ऑप्शन सी नॉट गेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि नॉर गेट का तर्क है यह प्रदान करता है, तो इसका जो आंसर होगा 28 का वो हमारा सी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर गेट का जो समीकरण होता है हमारा वो हमारा समीकरण जो होता है वो y इक्वल टू हमारा होता है a प्लस बी बार, a प्लस बी बार होता है, तो a इक्वल टू हमारे यहाँ पे b इक्वल टू 0 हो जाता है, तो y इक्वल टू जो हमारा होगा 0 प्लस 0 बार इक्वल टू हमारा 0 बार हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा ये हो जाएगा। तो उच्चतम हो तो इसमें न्यूनतम होगा 0 और उच्चतम होगा a, तो न्यूनतम हमारा 0 और उच्चतम हो गए, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29वां क्वेश्चन आप लोगों का और 30वां, यही दो हमारा क्वेश्चन हम बचा हुआ है। तो हमारा ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक बुलियन व्यंजक y इक्वल टू ए बी बार प्लस बी ए बार दिया गया है, यदि a इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 तो y का मान होगा। तो y का मान जो होगा 29 नंबर, इसमें सब आप लोगों को दिया है, तो इसमें हम पुट करेंगे जब इसी समीकरण में y इक्वल टू ए बी बार प्लस बी ए बार हमारा ये समीकरण दिया है, इसी में हम पुट करेंगे तो 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू हमारा 0 आएगा, तो इसका आंसर होगा जो डी सही होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिष्टकारी का कार्य होता है, तो त्रिष्टकारी का कार्य होता है इसी को डीसी में परिवर्तित करना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ और इससे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों की एयरफोर्स के अपने गवर्नमेंट एग्जाम, नेवी, एनडीए और इंडियन कोस्ट गार्ड, डीबी, HGD में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो फिलहाल हम मिलते हैं अगले वीडियो में।